हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को जाना था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी पॉइंट पर, वो देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज के इस लेक्चर में मैं उसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेना चाहता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं और इन लोकेशन पर लोकेटेड हैं और आपको इन सारे पॉइंट चार्जेस, इनफाइनाइट तक है, सिस्टम इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। इन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इस ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इसकी वजह से भी यही होगी, इसकी वजह से भी यही होगी। तो लगाएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, डायरेक्शन सेम है, सबको ऐड कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो चलिए भाई, हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर वो डिस्टेंस है उस पॉइंट तक की, ठीक है। मैं इसको K भी लिख सकता हूँ, इसको मैं पहला चार्ज मान रहा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका K Q बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सेकेंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूंगा ओरिजिन पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड K Q बाय, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हम कहेंगे √2 और उसका स्क्वायर। ऐसी E3 इस वाले चार्ज का, तो ये हो जाएगा K Q बाय 2 का स्क्वायर, E4 K Q बाय 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस तरीके से आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आते रहेंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हम कहेंगे भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, दैट इज सबकी डायरेक्शन एक है तो सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड ये चलेगा सीरीज कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। चलिए सबकी वैल्यूज रखते हैं हम लोग। देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है, KQ सभी में कॉमन है, तो ये हो जाएगा KQ तो बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 2√2 यानी 8 प्लस, अब आप देखिए यहाँ तक हो गया है, इसका स्क्वायर करते तो 16 आता। देखिए, जो लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये GP है, ठीक है। इन GP का सब, अच्छा जो बायो वाले हैं उनके लिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इधर बता दे रहा हूँ। देखिए GP में क्या, कैसे पता चलता है कि GP है, ठीक है। ये सम ऑफ GP। अब ये GP कैसे पता चल रहा है? तो आप देखिए, इन दोनों को डिवाइड करिए 2 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करिए 2 का आ रहा है, यानी इनका कॉमन रेशियो होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, रेशियो निकाल दीजिए। 1/2 को 1/1 से डिवाइड करिएगा तो हाफ आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा, 1/8 को 1/4 से डिवाइड, यानी इनके बीच में भी कॉमन रेशियो है हर टर्म्स के बीच में, मतलब कि ये क्या है? GP है। और GP में जो इन्फिनिटी का सम होता है, यानी अगर मेरे को इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो और वो भी टर्म्स कैसे हो? GP में हो, तो फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R, ठीक है। A क्या? दैट इज फर्स्ट टर्म, R क्या? दैट इज कॉमन रेशियो, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वो फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका KQ, बात समझ में आ रही है। A कितना भाई? फर्स्ट टर्म इसका 1 है, अपॉन 1 माइनस अब R क्या आएगा? पहले दो टर्म्स को ही डिवाइड करके देख लीजिए, तो हाफ डिवाइडेड बाय 1 दैट इज हाफ। बात समझ में आ रही है? इसको सिंपल ऐड कर सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ,
हाफ में से 2 ऊपर गया, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन आपकी निकल के आ रही है, दैट इज 2kq। ठीक है, जहां पर k की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 2q/4πε0। ठीक है, सो ये है आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस एक नई चीज आ गई थी, दैट इज जीपी। ठीक है, ओके। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी चल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी मिलेगा। सो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। एक ब्लॉक है, ठीक है, बहुत स्मॉल साइज का है, जिसको आप पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और उस पर चार्ज है Q। ठीक है, इस ब्लॉक जो है उस पर चार्ज Q है, जिसको आप पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, E इज इक्वल्स टू Q/4πε0r²। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। कैसे सरफेस पे रखा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। क्या पगला है। ओके, अब आगे एक वॉल है, ठीक है, और हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखी है। इंटेंसिटी है E। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? दैट इज जिसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द डिस्टेंस सेम रहे, यानी यहाँ पे भी E रहेगा तो यहाँ भी E, यहाँ भी, यानी यहाँ हर जगह हर पॉइंट पे क्या रहना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए। ओके, सो आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, अब दिमाग चल रहा होगा भाई ये क्या ऑसिलेशन कहाँ से? तो देखो, इस पर पॉइंट चार्ज है, ब्लॉक है, ठीक है, तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बात सुनिए मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अरे ऐसे समझो यार, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही थी। ठीक है, कैसे पता चला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं बाहर की तरफ? मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या रखना है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स ये चार्ज कहाँ लगाएगा? ऐसे ही लगाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव से में सिंक करती है, यानी निगेटिव की तरफ आती है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो वही मैं बता रहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब? यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी ये वो ब्लॉक है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये कहाँ फोर्स लगेगा? इस पर इसी डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है किसी चार्ज पर? हम जानते हैं Q इंटू E। देखिए, पॉइंट चार्ज पर एक फॉर्मूला आपने वो पढ़ा था, कौन सा वाला? Q1 Q2/4πε0r², और एक है आपका ये वाला जो पिछली क्लास में पता चला है। ठीक है, सो हमने कहा भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा कहाँ की तरफ? इस तरफ, F। ठीक है, कितना होगा? तो हम कहेंगे उस ब्लॉक पे चार्ज कितना है और किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अच्छा, ये दिया है कि यहाँ पर वो पहले पकड़ा हुआ था आपने, फिर छोड़ा है। ठीक है, और लेंथ दी थी वॉल से उसकी L। ठीक है, जैसे ही छोड़ा होगा तो ये फोर्स लग रहा था, जैसे ही छोड़ा होगा तो ये इधर गया होगा, इधर गया, टकराया दीवार से। केस को जरा अच्छे से समझिएगा, दीवार से टकराया और क्वेश्चन में साफ दिया है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ओहो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या?
इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या भाई, जितनी वेलोसिटी उसने यहां पहुंचने से जस्ट टकराने के पहले तक रिगेन कर ली होगी, गेन कर ली होगी जस्ट टकराने के पहले, टकराने के बाद भी उसकी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी। दैट इज इलास्टिक कोलिजन का सिंपल सा मतलब। ठीक है, सो यहां पर इनिशियली वो रेस्ट पर था, छोड़ा आपने, ये फोर्स काम किया, वो इधर पे वेलोसिटी गेन करते गए, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा ना भाई, कोई और अपोजिंग फोर्स तो है नहीं, क्योंकि पहले ही बोल चुका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो एक ही फोर्स लग रहा होगा, कहां की तरफ, इधर लग रहा होगा, और वही फोर्स उसको अपोज करने वाला कोई नहीं, तो वही फोर्स उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो यहां जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जस्ट दीवार पे पहुंचने से पहले जो भी वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद फिर वो बाउंस बैक करेगा और उसी वेलोसिटी से करेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको आगे समझिए। अभी तो इधर जा रहा था, टकराया, अब वो जब इधर आएगा, इस तरफ को, इस तरफ मोशन होगा, तो जब वो इधर मोशन कर रहा होगा, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन फोर्स अभी भी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अरे इसी डायरेक्शन में लगेगा ना भाई। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि टकराने के बाद आ रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स तो अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स थोड़ी ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने मान के रखा यहां पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है, दीवार से टकराने के बाद जब वो ब्लॉक यहां की तरफ कुछ वेलोसिटी से रिटर्न कर रहा होगा, तो फोर्स यहां की तरफ काम कर रहा था, और जब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट होंगे तो ऑब्वियस बात है, किसी ना किसी पोजीशन पे जाके फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, और फिर जैसे ही जीरो वेलोसिटी होगी, फिर आप ये फोर्स जो है उसने कहां की तरफ उसको धकेलना शुरू कर दिया होगा, फिर से उस तरफ ले जाना शुरू कर दिया होगा, यानी ये इस तरह से मोशन करता रह जाएगा। अरे बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? हाँ, सो यही वो ऑसिलेशन है। अच्छा, टकराने के बाद वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगी, तो हम कहेंगे भाई जितनी वेलोसिटी से टकराया था उतनी वेलोसिटी से वापस आ रहा, तो वो उतनी दूर तक जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, ऑसिलेशन होगा, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या वो SHM होगा? नहीं भाई, SHM मीन पोजीशन, यहाँ कहीं दिख रही है आपको मीन पोजीशन? ठीक है, यहाँ पे कहीं भी मीन पोजीशन का मतलब क्या, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहीं भी इक्विलिब्रियम, यहाँ तो बाउंस हुआ है भाई, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी ना ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होगा उसका। ठीक है, सो चलिए इतना मैंने समझा दिया, फालतू की बकर नहीं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने जो जो बताया है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना। अब समझ में आ गया ना ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो भाई मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, मैंने मान लिया यहाँ जस्ट टकराने के पहले उसकी वेलोसिटी भी हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स उसको एक्सलेरेशन, अरे मास दिया है, फोर्स इज इक्वल टू क्या, Q इंटू E। बात समझ में आ रही है? और यही फोर्स उसको एक्सलेरेशन प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक, सो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सलेरेशन हो जाएगा आपका QE/m। अरे क्या नाच रहा है यार, चलना, गरीबी है भाई अभी। ओके, सो ये आ गया एक्सलेरेशन। ओके, इस एक्सलेरेशन से वो इस तरफ जा रहा होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक, और मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, ये हमें पता करना है, और लेंथ कितनी, डिस्टेंस कितनी चला उसने, l। लगा दो इक्वेशन, कौन सी वाली, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक, सो v पता करना है, तो v हो जाएगा आपका, ये वाली इक्वेशन क्यों लगाएं, वेलोसिटी थोड़ी ना पता करनी थी, टाइम पता करना था, तो यार वो लगा देते ना हम लोग, कौन सी वाली, s इक्वल्स टू ut प्लस, ये क्यों पता करना है, चल भाई ut प्लस हाफ at²। ठीक है, यहां से यहां तक टाइम निकाल लीजिए भाई, वहां से
अरे यार बात समझ रहे, जितने टाइम में इधर गया होगा उतने टाइम में इधर गया होगा, मोशन रिपीट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात सब कुछ रिपीट होगा। ये वेलोसिटी 0 थी, यहाँ v हो गई, तो v से शुरू होगा तो 0 पे ही खत्म होगा, तो टाइम भी बराबर ही लगेगा ना। तो एक काम करिए, t निकाल लीजिए, t का कहाँ तक का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये t वही वाला है। सो मैंने कहा भाई ये हो जाएगा 0, s कितना है l हाफ, a कितना आया q e बाय m t स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इज इक्वल हो जाएगा कितना 2ml बाय QE, और ये सब रूट के अंदर। सो ये टाइम आ गया यहां से यहां तक का जाने का, ठीक है भाई। देखो ऐसे में कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, इंक्लाइंड प्लेन पर दे देगा, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब ये टाइम यहां से यहां तक का आ गया, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या 2t के बराबर। सो आंसर इज 2ml बाय QE। सो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आया समझ में? अगर डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले ये है आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके वर्टाइसिस पर 1 नैनोकूलम 1 नैनोकूलम और -1 नैनोकूलम। नैनो का मतलब होता भाई 10⁻⁹, ठीक है। सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सेंट्रॉइड पर, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/4πε0r²। ये जो r है ध्यान रखना, r कहाँ से, उस चार्ज से उस पॉइंट तक का लेना है। अब वो कैसे लेना है वो आपको लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मुझे इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए एक्चुअल में मैं जो क्वेश्चंस लेता हूँ वो एक तरीके से केस स्टडी है, ठीक है ना, उस तरीके का केस लेता हूँ एक तरीके का जिसमें आप कई क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, ठीक है। पिछला क्वेश्चन आपका उसी पर बेस्ड था। अच्छा अब जो लास्ट है वो है न्यूट्रल पॉइंट पर बेस्ड। अच्छा अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हो ना, उनकी वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखिएगा। एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है, कहाँ वो पॉइंट कहाँ पर जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। अब देखिए जरा इस पर कैसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पर जब क्वेश्चंस कर रहे थे, दैट इज फोर्स पर, दो चार्जेस का, तो हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, बिल्कुल वही लॉजिक है। देखिए दो चार्ज हैं, 1 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। बोला है इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में जो दो चार्ज को ज्वाइन कर रही है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, दिया है ये डिस्टेंस से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सो अब देखो मैंने क्या कहा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगी। और कैंसिल होने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए। तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है कहाँ पर, इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। सो बस वहाँ पे फोर्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, फॉर्मूला अलग रहेगा। हाँ सो अब देखिए दो सेम चार्ज हैं, 3 पॉइंट्स हैं, एक इधर होगी लोकेशन, एक लोकेशन ये और एक लोकेशन ये। आप इधर के लोकेशन पे बात करिए, बीच वाली लोकेशन पे। देखिए सेम चार्जेस, यानी सेम चार्ज मतलब सेम साइन वाले, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आप देखो बीच में ही कहीं पर आएगा क्या, लोकेशन। कौन सा वाला, न्यूट्रल पॉइंट का। कैसे भाई, देखो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है।
इस वाले की भी कहाँ की तरफ, उस पॉइंट से बाहर की तरफ, तो बाहर तो यही हुआ, तभी तो ये कैंसिल हो सकता है किसी भी पॉइंट पर, यानी वो जो पॉइंट मिलेगा उनके बीच में ही मिलेगा। कब? जब सेम चार्जेस हो, सेम साइन वाले चार्जेस हो। हाँ, आप बाहर देख लीजिए, यहाँ पर देखते +1 बाहर, 9 प्लस हुए वो भी बाहर, अरे ऐड होंगे ना। यहाँ पर देख लीजिए +9 बाहर, +1 बाहर, ये ऐड होंगे, तो ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते, बीच में ही जीरो होगा। एक और समझिए जरा, अगर यहीं पर हमारा एक प्लस होता एक माइनस होता, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, ये +1 है और ये -9 है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस दी है, मान लीजिए इसको 10 कर लो यार, थोड़ा आसान होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। सो बोला है बताओ यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, न्यूट्रल पॉइंट, अरे ठीक है, अब बीच में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, +1 मान लीजिए ये एक मैंने पॉइंट लिया, +1 बाहर की तरफ, -9 अंदर की तरफ, खुद की तरफ, अरे यार दो वेक्टर से ऐड होंगे ना, यानी बीच में कभी लोकेशन नहीं मिलेगी, या तो इस तरह मिलेगी या तो इस तरह मिलेगी। अब आप देखो, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत बड़ा आसान तरीका, देखो यानी आप समझ गए ना, या तो यहाँ मिलेगी या तो यहाँ मिलेगी, या तो x यहाँ लीजिएगा या तो x यहाँ लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी मैं बताऊंगा कि कहाँ x लेना ज़्यादा आसान रहेगा। पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से हिट करते, देखना जरा। अच्छा, लंबा मेथड क्या होता, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान ली E1, इसकी E2, E1 की वैल्यू क्या होती, मैंने यहाँ से मान ली ये x है, E1 की वैल्यू यानी 1 वाले की, k यानी 1/4πε0, 1 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज सॉरी डिस्टेंस ये है x²। ऐसी E2 कितना होगा, k 9 × 10⁻⁻6 बाय कितना डिस्टेंस बचा, 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक। अब दोनों बराबर होंगे, यानी E1 E2 बराबर होंगे, तो क्या होगा, कैंसिल होगी, k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x², यहाँ से क्या बचेगा 9/10⁻x का होल स्क्वायर। x वाले टर्म्स को एक तरफ करिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/9, और ये स्क्वायर यानी x/10 - x, रूट इधर आया तो ये कितना हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 - x, तो ये हो जाएगा आपका = 3x, इधर गया तो x = क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x/10, यानी ये क्या बोल रहा है 10/4, सो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है, नल पॉइंट बोल रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट है, बात एक ही है, नल पॉइंट, ठीक है ना। 2.5 यानी किससे, 1 माइक्रोकूलम से 2.5 सेंटीमीटर, तो सीधी बात है 9 से कितना होगा 7.5, ठीक है, बात समझ में आई। अरे आसान तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे करना है। 1 9 आपने इसको x माना, ये 10 - x होगा, समझना जरा। हाँ, जो भी चार्ज दिए हैं उनका रूट ले लेना, 1 और 9 का रूट क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। दोनों को ऐड करना, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये जो 4 आया ना, वो जो डिस्टेंस दिया ना, उन दोनों को डिवाइड कर देना, उस डिस्टेंस को उस नंबर से डिवाइड कर देना, कितना आ रहा है 2.5, ठीक है। सो 2.5 आपका ये हो जाएगा, तो बचा वो दूसरा कितना होगा 7.5। अरे कहीं भी लगा लेना यार, ये लॉजिक कई जगह आराम से लगेगा, जब भी दो सेम चार्जेस दिए होंगे ना, आराम से लगाओ इस लॉजिक को, तुरंत आंसर आएगा। देखो मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम है और 25 माइक्रोकूलम है, ठीक है। भाई आओ तुम लोग भी यार, क्लास चल रही है उसके बीच में बाहर आ रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये दिया है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला नल पॉइंट कहाँ, सेम चार्जेस है, नल पॉइंट बीच में कहीं होगा। अब बीच में कहाँ, तो मैं कहूँगा हमेशा पास छोटे वाले चार्ज के पास लेना, x हमेशा वहीं से लेना। अब 4 और 25 का रेशियो निकाल लीजिए, 4 25 और उनका रूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा क्या 2/5, ठीक है। दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा 7 और 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना 2, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 4, इससे करेंगे तो 10, यानी 4 से 4 सेंटीमीटर और 25 से 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। फिर से देखिए इन दोनों का रेशियो, उनका रूट
जो भी रूट आए उसको ऐड करना, जो भी नंबर आए डिस्टेंस जो दी है उसको डिवाइड कर देना, जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी तुरंत मिल जाएगा कि 4 माइक्रोकूलम। इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो रूट लेकर आए ना उससे, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखो अलग अलग चार्ज का ले लो। देखो एक है मान लीजिए -1 माइक्रोकूलम और एक है आपका 9 माइक्रोकूलम, दो अपोजिट चार्ज हो गए। अब सीधी बात ये देखो, समझो भाई, नल पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, या तो इस तरफ मिलेगा या तो इस तरफ मिलेगा। अब x किस तरफ लोगे, आंसर तो दोनों से ही आएगा। अगर इस तरफ x लोगे और माइनस आंसर आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट इस तरफ होगा, न्यूट्रल पॉइंट। और अगर x इस तरफ ले रहे हो माइनस आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इस तरफ होगा। तो आंसर तो दोनों से ही आएगा, प्लस माइनस दोनों आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा ताकि x आपका पॉजिटिव आए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो भाई। x पॉजिटिव कैसे आएगा आप समझो। अगर आप इधर लेते तो आप देख रहे हो एक तो डिस्टेंस भी कम है, ऊपर से चार्ज भी ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला भाई, Q/K/r² होता है। अरे सब बर्बाद ही हो रहे हैं। ओके, तो चार्ज भी ज़्यादा है, R भी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। इसकी ज़्यादा होगी, इसकी चार्ज भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इस पॉइंट पे, इसकी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा को कम कभी सब्ट्रैक्ट कर पाएगा क्या, जीरो ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, समझे कि नहीं। लेकिन आप इधर आओ, इस पॉइंट पर आओ। अब देखो जो चार्ज ज़्यादा था ना उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, और जो चार्ज कम था उसकी डिस्टेंस कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है क्या कि आपको यहीं मिलने वाला न्यूट्रल पॉइंट। बात समझ में आई, क्योंकि डिस्टेंस कम तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। कहाँ की तरफ रहेगा, इधर। +9 का डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, फील्ड इस तरफ, तो ऑब्वियस बात है यहाँ कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना, छोटा चार्ज जो होगा ना उसकी तरफ x लोगे तो नल पॉइंट जो मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, वो क्या मिलेगा, बार बार नल पॉइंट बोल रहा हूँ, एक्चुअली न्यूट्रल पॉइंट है ना, पॉजिटिव आएगा आंसर। देख लीजिए, मान लीजिए ये x है, ये डिस्टेंस कितनी थी रे, 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K डायरेक्ट कर रहा, 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K 9 × 10⁻6 बाय डिस्टेंस कितना, 10 + x, ध्यान दीजिएगा, का स्क्वायर, ठीक है। बस कैंसिल, तो 1/9 और ये हो जाएगा x/10 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आया तो ये हो गया 1/3, ठीक है। क्रॉस करिए तो ये आ जाएगा 10 + x = 3x, तो x इधर गया, 10 = कितना, 2x, तो x = कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आया, पॉजिटिव। सो सिंपल सी बात है, x हमेशा कैसा लीजिए, दोनों ही केस में सेम चार्जेस, सेम साइन वाले चार्जेस या अपोजिट छोटे वाले चार्ज के, ठीक है। चलिए भाई, पसीना आ रहा है। आज का लेक्चर यहीं तक। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी चीज़ें समझ में आ गई हो और नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।